Peloton. When that motherfucker walks out, he's the scariest motherfucker when he walks out because he stands there. He walks out like this. That guy's a monster. I was telling everybody about that guy when he was in Glory. I remember. When they were saying he was coming over to the UFC, I was like, I told DC, I go, dude, get ready for this motherfucker. Because this motherfucker puts people into orbit. Brother. He's got crazy power. He's got that one punch KO power. When that guy was going to fight MMA, I'm like, hold on, baby. Middleweights, I'm the new dog in the yard, and I just all over this cage. I said I'm the UFC middleweight champion from my UFC debut. You just don't know it yet. So here is the Nigerian-born, New Zealand-based Israel Adesanya. He fights with as much skill as we've ever seen a striker. I mean, he's Anderson Silva 2.0. Let's give it up for Israel Adesanya. कॉम्बैट स्पोर्ट्स राइवलरीज अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस स्पोर्ट्स में आप जेन्युइनली अपने ओपोनेंट को हार्म कर सकते हैं। और हिस्ट्री में हमने कई सारी ऐसी राइवलरीज देखी है जिसमें दो फाइटर्स ने एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प की है। लेकिन आज जिस राइवलरी की हम बात करने वाले हैं वो कुछ अलग है, क्योंकि ये फाइटर सिर्फ एक स्पोर्ट्स में लिमिटेड नहीं रहे, इन दोनों ने एक दूसरे का पीछा दूसरे स्पोर्ट्स जॉनर और प्रमोशन में किया। दिस इज द ग्रेटेस्ट राइवलरी एपिसोड 1, एलेक्स परेरा वर्सेस इजराइल आडेसानिया। वेलकम टू फाइट टाउन, जहां हम बात करते हैं ऐसे फाइटर्स की जिनकी स्टोरी शायद इंडिया तक पहुंची नहीं। और आज है हमारी न्यू सीरीज ग्रेटेस्ट राइवलरी का एपिसोड 1, जिसमें हम जानेंगे क्यों एलेक्स परेरा और इजराइल आडेसानिया की स्टोरी लाइन कॉम्बैट स्पोर्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वीडियोस तो देखती है बट सब्सक्राइब नहीं करती। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2016। इजराइल आडेसानिया अपने किकबॉक्सिंग करियर में 11 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे, जब वो मिले अपनी लाइफ के बुगीमैन से, एलेक्स परेरा। परेरा को शुरुआत से ही कोल्ड ब्लडेड मर्डरर माना गया है। वो फाइट में कोई भी इमोशंस नहीं दिखाते। अप्रैल 2, 2016 एलेक्स परेरा और आडेसानिया की पहली किकबॉक्सिंग फाइट हुई। ये फाइट एक स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास थी, बट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन में एलेक्स परेरा को विनर डिक्लेयर किया गया। कंट्रोवर्शियल और यूनानिमस डिसीजन की वजह से इन दोनों का रीमैच होना जरूरी था। ऑन मार्च 2017 साओ paulo, ब्राजील, ग्लोरी किकबॉक्सिंग ने रीमैच को शेड्यूल किया। स्टार्टिंग के 2 राउंड फाइट अच्छे पेस पर चली, बट राउंड 3 में परेरा नॉकड आउट आडेसानिया कोल्ड यूजिंग अ लेफ्ट हुक। परेरा के लेफ्ट हुक के बाद सभी ओपोनेंट्स की तरह आडेसानिया भी अनकॉन्शियस हो गए और परेरा ने इस राइवलरी की शुरुआत 2 फाइट की जीत के साथ करी। इस फाइट के बाद दोनों फाइटर्स ने अपनी हिस्ट्री को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और 2018 में इजराइल आडेसानिया टुक द यूएफसी बाय स्टॉर्म। आडेसानिया अपने डेब्यू के बाद से ही एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे थे और अपने डेब्यू के करीब 1 साल बाद ही वाज फाइटिंग फॉर द यूएफसी इंटरिम टाइटल, जो कि वो जीत भी गए एक ब्रूटल फाइट में अगेंस्ट केविन गैसलम। आडेसानिया ने अक्टूबर 5, 2019 को रॉबर्ट विटेकर के सामने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी और वो बन गए यूएफसी अनडिस्प्यूटेड मिडलवेट चैंप। इजराइल आडेसानिया जब यूएफसी को डोमिनेट कर रहे थे, उनके राइवल एलेक्स परेरा ऑलरेडी ग्लोरी किकबॉक्सिंग में 2 डिवीजन चैंपियन रह चुके थे और अल्कोहलिज्म से सफर कर रहे थे। परेरा अपना करियर ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुके थे until he saw this interview. At the end of the day, no one knows who the f he is, and he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub talking some shit about I beat that guy one time. एलेक्स परेरा ने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यूएफसी में बातें बनना शुरू हो गई। एलेक्स को लोग इसलिए जानते थे क्योंकि वो इकलौते ऐसे फाइटर थे जिसने आडेसानिया को कोल्ड नॉकआउट किया था, लेकिन अपनी पहचान बनाना अभी बाकी था और परेरा ने इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। 2021 में एलेक्स परेरा का डेब्यू हुआ
तब तक आडेसानिया अपना टाइटल 5 बार डिफेंड कर चुके थे और ऑलमोस्ट पूरा डिवीजन क्लीन कर चुके थे। डेब्यू में एक फ्लाइंग नी से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने के बाद परेरा को सिर्फ 2 फाइट लगी टाइटल शॉट तक पहुंचने के लिए, जिसमें उन्होंने ब्रूनो सिल्वा को डिसीजन से हराया और शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट किया। UFC 281 मोस्ट अवेटेड फाइट परेरा वर्सेस आडेसानिया फॉर मेडिसन स्क्वायर गार्डन। ओपनिंग बेल से ही दोनों फाइटर ने फाइट को अलग पेस पर स्टार्ट किया। एलेक्स की तरफ से काफ किक्स लैंड होना स्टार्ट हुई और वहीं आडेसानिया भी क्लीन शॉट्स लगा पा रहे थे। राउंड 1 के बिल्कुल आखिरी सेकंड्स में आडेसानिया रॉक्ड परेरा। एक राइट हैंड बिल्कुल चिन पर लैंड किया। बेल की वजह से परेरा सर्वाइव्ड। राउंड 2, 3 एंड 4 क्लोज थे, बट सबको पता था कि आडेसानिया फाइट जीत रहे हैं। बट तभी ये हुआ। फाइट वॉज क्लोज और आडेसानिया के डोमिनेंट चैंप होने की वजह से डेना व्हाइट ने रीमैच बुक करने में जरा भी समय नहीं लगाया। Main event, middleweight champion, new middleweight champion, Alex Pereira puts his title on the line in his rematch against former champ Israel Adesanya. पर क्या परेरा को हराना मुमकिन था? जरा सोचते हैं। आडेसानिया अपने ओपोनेंट के खिलाफ 0-3 से पीछे चल रहे थे। वो चाहते तो वेट कर सकते थे, बट एज अ चैंपियन उन्होंने सिर्फ 5 मंथ के गैप में ये रीमैच एक्सेप्ट किया। रीमैच में आडेसानिया लुक डिफरेंट। वो पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। One more shot at this. I put everything on my back. I've done everything in my power to make sure I do the worst thing to this man this weekend. I'm done with this talking shit. You guys want to hear me talk or you want to hear me fight? सबको यकीन था कि ये फाइट भी लास्ट 3 फाइट्स की तरह परेरा जीतने वाले हैं। फाइट स्टार्ट हुई। राउंड 1 से परेरा काफ किक्स लगा रहे थे और धीरे धीरे आडेसानिया की लेग्स पर डैमेज बढ़ता जा रहा था। बट राउंड 2 में कुछ ऐसा हुआ। आडेसानिया लैंडेड हिज राइट हैंड, वो राइट हैंड जो सालों से लैंड हो रहा था, बट कभी बेल की वजह से या कभी किसी और रीजन से परेरा सरवाइव कर जा रहे थे, बट नॉट दिस टाइम। चौथी बार था जब ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे से भिड़ रहे थे और हमेशा इन दोनों फाइटर्स ने एक आइकॉनिक फाइट दी। ये राइवलरी एक सिंपल 2 फाइटर्स के बीच की राइवलरी नहीं थी, ये डिफरेंट थी। ये कहानी थी एलेक्स परेरा के डोमिनेंस की और ये कहानी थी आडेसानिया के सालों से देखे हुए एक सपने की। सो दिस वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई एम श्योर आपको मेरी बाकी की वीडियोस भी पसंद आएगी। अगर कोई देख रहा है तो कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए, और नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद से बना लूंगा। तब तक के लिए फाइट टाउन साइनिंग ऑफ।